अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक बार पॉलिटिकल बात करने वाले हैं कि पीस पार्टी और एमआईएम। पीस पार्टी के अध्यक्ष जहां डॉक्टर अयूब हैं और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। वैसे असदुद्दीन ओवैसी का डॉक्टर अयूब से तो कोई तुलना नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पिछले 5 बार से सांसद हैं और डॉक्टर अयूब महज एक बार विधायक रहे हैं और दूसरी बार वो लड़े तो चुनाव हार गए। अब सवाल ये है कि मैं इन दो लोगों का कंपेयर क्यों करना चाह रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरी सीधी सी पहली वजह ये है कि ये दोनों जो है मुस्लिम लीडर्स हैं। यानी दोनों की अपने असदुद्दीन ओवैसी को पूरे देश में पहचाना जाता है, जबकि जो है उत्तर प्रदेश के कुछ एरियो में ही डॉक्टर अयूब को जाना और पहचाना जाता है। तो सवाल इस बात का है कि दोनों ये कहते हैं कि मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। एक तरीके से दोनों ही मुस्लिम जो है सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स करते हैं, यानी दोनों के जो है केंद्र में, जो दोनों के मरकज में होते हैं, वो मुसलमानों के मसाइल ही होते हैं। तो अब ये दोनों यही कहते हैं कि मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं तालीमी एतबार से और जो है माशी एतबार से, इकोनॉमिकली सब तरीके से मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इन्हें एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक पॉलिटिकल ताकत में होना चाहिए, जिससे जो है वो फिर से वो अपना खोया हुआ वकार पा सकते हैं। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि आप दोनों जो है करोड़ों मुसलमान को ये कहते हैं कि भाई एक हो जाओ। सवाल इस बात का पैदा होता है कि आप दोनों एक क्यों नहीं हो पा रहे। अब इसमें तो ये पहला सवाल है कि जब आप दो एक नहीं हो पा रहे हैं तो आप कैसे इस बात का तसव्वुर और ख्याल भी ला सकते हैं कि जो लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, क्योंकि भारत की उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 4 करोड़ 83 लाख के आसपास मुसलमान है, यानी कुल आबादी का 19.2% मुसलमान है। आप इन्हें एक कैसे कर सकते हैं जब आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सवाल है जो उनसे पूछा जाना चाहिए, खास तौर से उनके जो 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 है लीडर्स हैं, जो एरिया वाइज लीडर, उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि भाई जो है आप लोग एक नहीं हो पा रहे और सोच रहे हैं कि जो है पूरे जो है वो सब एक हो जाए, पूरी उम्मत एक हो जाए। तो ये कैसे मुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है। आप तो मिसाल पेश करें ना पहले। और दूसरी बात, अब हम इस बात के बारे में बात करते हैं कि क्या इस एकता में क्या कभी ऐसा हुआ है कि दोनों तरफ से कोई जो है ये किया गया है कि किसी ने पहल की हो कि एकता हो जाए। तो पेपर्स के मुताबिक एक दो बार जो है पेपर्स में आया था कि हाँ डॉक्टर अयूब ने कोशिश की थी कि एमआईएम से एक गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन फिर कहा यह जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इसको नकारा गया है। और दूसरी बात ये भी थी कि जब 2017 का जो है वहाँ पे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था और डॉक्टर अयूब खलीलाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ पर एमआईएम ने सबसे पहले कैंडिडेट वहीं पर खड़ा किया, जबकि जो है वहाँ पर डॉक्टर अयूब एक मुस्लिम कैंडिडेट थे, विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे। उन्हीं के खिलाफ सबसे पहले जो है एमआईएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। और ये भी इल्ज़ाम पीस पार्टी वाले लगाते हैं, डॉक्टर अयूब लगाते हैं की तरफ से आता है कि उनके ऊपर जो है एक खातून ने जो है असमत वाला जो है उन पे केस किया और इसकी वजह से जो है उन पर जो है उनको बाद में जेल भी जाना पड़ा। और ये इल्ज़ाम है कि ये बीच जो है एमआईएम की तरफ से वो उसने केस किया था। तो खैर इसके बारे में कुछ बात ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जो है सब कहते हैं कि एक जो है गंदा नाली है और इसमें साफ करना बड़ा आसान नहीं है। तो मेरा सवाल इन सब से नहीं है कि आप लोग आपस में क्या करते हैं। भाई आप समाज को, आप जो है माशरे को मैसेज क्या दे रहे हैं। आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं और दोनों जो है पूरी उम्मत से सोचते हैं कि एक हो जाए। तो कहीं ना कहीं समझदार मुसलमान सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है, क्या वाकई हमदर्दी है या सिर्फ जो है कुर्सी गेम है, एक एक समझ ले चेयरिंग गेम है कि बस जो है पावर की आ जाए, अब क्या हो जाए क्या नहीं नहीं मालूम है, बस जाहिरन देखने से ही लगता है। अब देखिए मतलब कि अलायंस हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी दूसरी पार्टियों से अलायंस कर लेते हैं, डॉक्टर अयूब जो है दूसरी पार्टी से अलायंस कर ले सकते हैं, लेकिन आपस में मिल नहीं सकते दोनों साइड से। तो फिर हम कैसे माने कि आप उम्मत के खैर ख्वाह हैं। अब जाहिर है, मतलब मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि चुनाव वाली जो सिचुएशन है वो मुसलमानों के लिए कुआं और खाई वाला मसला है कि आपको उसको चुनना है जो आप पे कम जुल्म करे। बस यही है, मतलब जुल्म तो आप पे होगा ही चाहे आप जिससे भी चुने। आपको हर हाल में समझ लें तकलीफों का सामना ही करना है, फिर पार्टी कोई की हो। हाँ बस ये सिलेक्शन करना होता है कि उसे चुने जो आप पे कम जुल्म करे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो
میں نے ایک سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس میں کچھ غلطی صحیح ہو بھی سکتی ہے، میں نے صرف یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی ہے، جب آپ دو ایک نہیں ہو سکتے تو ہم سے کیسے امید کرتے ہیں؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو پولیٹیکل پوائنٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور جو ہے خوش رہیں۔ دیکھتے ہیں 2022 آنے کو ہے، کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔